शांताकारकम् पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमाय प्रकाशकनामहम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवातग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवपतिगंधर्वदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य कुंदकुंदानायि पंडितप्रवकगणजीवृत्तम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात् मङ्गलं कुन्दकुन्दायोजनं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां मङ्गलमय मङ्गलकरणगीतरागविज्ञानमोताय जातेन्द्रियवर्णिका करिमंगल करिमो महाग्रंथ करण के कार्याते कल अपना एक प्रकरण चला था, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। यदि इस प्रकार है तो कभी मोक्ष होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो समाधान किया था कि कभी द्रव्य कर्म का उदय बहुत तीव्र रहता है, भाव कर्म कम होते हैं, कभी भाव कर्म ज्यादा होते हैं और द्रव्य कर्म उदय में कम रहते हैं। तो जिस काल में कर्मों का उदय कम हो, मंद हो, उस समय पुरुषार्थ करे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे अभी वर्तमान में अपने परिणामों में कर्मों का इतना मंद उदय है कि आचार्य देव ने कहा जैसे हलाहल विष, पोटेशियम साइनाइड इतना डाइल्यूट हो गया है कांजीवत। हाँ, अब नींबू की सिकंजीवत इतना डाइल्यूट है। अगर इसमें कोई पुरुषार्थ ना कर पाए तब तो फिर बहुत मुश्किल है। देखो अभी भी सच पूछो, इस जीव को आज भी कोई पुरुषार्थ के प्रति ऐसी जिज्ञासा या ललक नहीं लगती है कि मेरे इतना बड़ा कार्य हो रहा है और मुझे ये कार्य करना है। अभी भी वही संसार शरीर भोगों के प्रति सारा, अभी भी इतना समझने के बाद भी। तो आप सोचो जिनको ये समझ ही नहीं है उनका क्या होता होगा। अपन जैसे रोज सुन रहे अपनी ये स्थिति है, तो जिन भोले जीवों को कभी सुनने को ही नहीं मिला उनका क्या होगा, क्या होता होगा उन भव्य आत्माओं का। कोई बिरला ही होता है जो इतर कुल में पैदा हो, इतर दर्शन में पैदा हो और इसे वीतराग धर्म मार्ग में लग जाए, अपवाद है। हाँ, नहीं ऐसा है नहीं कि नहीं है, बहुत है। क्या ऐसा नहीं, बहुत है, परंतु हाँ नहीं, वो तो प्रथमान युग में तो शुरू से अभी के वर्तमान में भी है। हाँ, छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन थोड़ी थे। हाँ, एक नहीं ऐसे बहुत हैं। मुनि महाराज भी हैं, विद्यानंद जी भी देखो हैं, योगीन सागर जी। तो ये देखो बिरले ही होते हैं, सब नहीं ऐसा। सबसे नीचे देखो 311 पृष्ठ पर, वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त को प्राप्त हो, संगी पंचेंद्री तो मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। कभी राग मंद होता है, कभी तीव्र होता है। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने पे तो विषय कषाय आदि के कार्यों में प्रवृत्ति होती है।
जब राग का तीव्र उदय होता है तो पंचेंद्रिय के विषय और कषाय, ये दो शब्द ये ना, देखो विषय कषाय आदि, तो विषय में सारी सामग्री के प्रति आ गया, स्पर्श इंद्रिय की, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सारी इंद्रियों के विषयों की, और कषाय में भोगने की आसक्ति की। राग तीव्र होगा तो भोगने की आसक्ति भी, खाने की, पीने की, किसकी आसक्ति कम है। और ये उस सिद्धांत कल का याद रखना कि जब तुम जिसमें उपयोग लगाते हो कर्म वैसे ही होते हैं। नहीं, अरे आपको भोगने की कोई तीव्र आसक्ति नहीं है, लेकिन जब स्टॉल बहुत सारे देखते हो तो इतना कभी घर पे कभी नहीं खाते हो, नहीं खाते ना। इससे सिद्ध हुआ कि वहां रागादिक तीव्र है। ये एक नहीं है, इसमें सभी घटा ना, अकेले ये तो अपन ने रसना की बात कही, सभी इंद्रियों का ले लो, वहां रागादिक बहुत तीव्र है। तो भोग की शक्ति, खाने की, पहनने की, पहनने की शक्ति कम है क्या? हाँ? अभी जैसे वस्त्र पहनकर अपन अभी मंदिर आए हैं, ऐसे ही वस्त्र पहनकर बारात में चले जाओगे? क्यों नहीं? क्यों? यहाँ अभी अच्छे बुरे नहीं, कि वहां राग प्रबल है। काहे का? विषय भोगों का, विषय कषाय का। तो खान पान, रहन सहन सब वैसे ही मिलता है, मिलता है। तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने। अब राग का मंद उदय है तो ये उपदेश सुनने को मिला है, नहीं मिला? अरे शरीर से राग कम हुआ तो आप इतनी दूरी से चले आए, अरे चले आए कि नहीं? अगर राग प्रबल होता तो मेरे ठंड बहुत है, हैं? माने राग की प्रबलता में, तो मंदता में उपदेश आदि का निमित्त बने, और फिर स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए। जो उपदेश सुना उसमें फिर उपयोग को लगाए, तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो। तो फिर कहाँ लगेगा वो धर्म कार्य? माने जिन कार्यों से बंध नहीं हो। एक सिद्धांत वो भी याद रखना, मन वचन काय के योग से कुछ भी होगा वो बंध का ही काम करेगा, आश्रव तो नियम से है ही है, परंतु उनसे धर्म प्रकट होगा, इसलिए उनको धार्मिक कार्य कहते हैं। धार्मिक माने धर्म से संबंधी, धार्मिक माने धर्म से संबंधी। ते प्रवचन सुनना, भगवान की पूजन करना, व्रत उपवास रखना, ये सब धार्मिक हैं। क्यों? इनका संबंध धर्म से है। किनसे है? इन साधनों से धर्म की प्राप्ति होती है। और निमित्त ना बने और स्वयं पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्त। किन में? अरे भाई, अगर अपन घर पे होते तो सांसारिक घर का कोई ना कोई काम कर ही रहे होते। कुछ नहीं कर रहे होते तो दैनिक समाचार ही पढ़ रहे होते। अरे क्या कर रहे होते वो लोग? क्या? हाँ, तो क्या करें? परंतु मंद रागादि सहित प्रवृत्ति ऐसे अवसर में उपदेश आदि कार्यकारी हैं। देखो, मंद राग होगा तो उपदेश कार्यकारी है। यदि तीव्र राग में भी सुने, तीव्र कषाय में, तो उसे हितकर नहीं लगता है। वो ऐसा लगता है हमारे ही दोष बता रहे। किसके? तीव्र कषाय है ना, उससे कहा गया पानी छान के पीना चाहिए, अनछने पानी से बहुत पाप लगता है। ये हमारे दोष बता रहे, हम पीते हैं ना।
रात में नहीं खाना चाहिए, तो वो रात्रि भोजी वाला तीव्र कषाय के कारण मैं जब जाता हूँ प्रवचन में बस यही बातें लेके बैठ जाते हैं, इसलिए जाना ही नहीं। किस कारण से? तीव्र कषाय के कारण। तो उपदेश आदिक बने और तीव्र कषाय हो तो उसके कार्यकारी होता नहीं है। अब तीव्र कषाय माने अपन सामान्य में तो समझा देते हैं, कौन सा? खाने का तीव्र कषाय, पहनने की, माने इंद्रियों की तीव्र कषाय तो समझा देते हैं, समझाते कि नहीं। लेकिन नयों के पक्षपाती ये तीव्र कषाय है, ये इन्हें समझ में नहीं आता है। देख कहा ना मैंने, इन नए के पक्षपाती तीव्र कषायवान हैं, ये समझ में आता है। यही तो कह रहा हूं, तो उसे लगता है कि मैं तीव्र कषाय है मुझे, नहीं खाने की तो उसे लगती है कि बहुत मुझे तीव्र कषाय है, क्या नहीं लगती? लेकिन नए पक्ष वालों को नहीं, नए पक्षपाती, ये शब्दों का जरा याद रखना। नए पक्ष का अर्थ तो ये होता है कि जो वस्तु स्वरूप का कथन किया जा रहा है हम उसका पक्ष करेंगे। तो पक्षपाती का अर्थ होता है कि बस उससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं। कुछ आया समझ में? न्यायाधीश पक्ष तो करता है, पक्षपात नहीं करता है। पक्ष करता है तभी तो निर्णय देता है कि सत्य ये है, और सुनता सबको है, मध्यस्थ। अच्छा बता दो, किस वकील की दलील से न्यायाधीश को बुरा लगता है? बताओ। तो दोनों पक्षों को सुनता है, फिर निर्णय करता है सत्यता क्या है। तो व्यवहाराभासी उसे उपदेश निरर्थक कहा, यही शब्द है कि नहीं? संसार अवस्था में उपदेश कार्यकारी नहीं है, तो व्यवहाराभासियों को लिखा अमृतचंद स्वामी ने कि उपदेश कार्यकारी नहीं है। तो जैसे व्यवहाराभासियों को नहीं है, वैसे निश्चयाभासियों को भी कार्यकारी नहीं है, वैसे उभयाभासियों को भी कार्यकारी नहीं है। और ये कषाय है, इतना समझने के बाद भी ये जीव नए पक्ष की कषाय नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। क्या करे? जो प्रवृत्ति में जैसा उसने बना रखा है। विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रिय आदिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। लगता है? लगता है उपदेश में, तीव्र कषाय में उपदेश में उपयोग लगता है? नहीं। इन्हें तो बस केवल क्या करना है? नहीं है। नहीं, ये भीड़ इकट्ठी करने को प्रवचन रख सकते हैं, लेकिन पूरी भीड़ में अगर कह दें कि यहां रुक करके 1 घंटे प्रवचन होगा, तो महावीर जयंती पर जुलूस निकलेगा, इसमें क्या तकलीफ है? कहां से निकालोगे? नहीं, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, कहां से। मैं प्रारंभ और अंत नहीं समझा रहा हूं। जहां मध्य में कोई अच्छी जगह हो, वहां भगवान महावीर स्वामी के संबंध में 1 घंटे व्याख्यान होगा।
होगा नहीं होगा? कितने लोगों को पसंद है? अरे जैसे महावीर जयंती पे निकलता है ना किशनपुरी तक से, तो मैं राजवाड़े पे ही प्रवचन रखवा लेता हूँ, क्योंकि वो जरा अच्छी जगह भी है। 1 घंटे तक का प्रवचन वहीं चलेगा पूरा। भगवान का वहां बिहार होगा, बिहार की बाद भगवान की वाणी सुनाई जाएगी रास्ते में। क्यों? कि रागाधिक तीव्र है। कौन सा? नहीं, प्रशस्त में तीव्रता है। काहे की? समझ लो आप। इसलिए उपदेश में मन लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके रागाधिक मंद हों, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो। देखो कितनी बातें कह रहे हैं। रागाधिक मंद हों, उपदेश के निमित्त बन जाएं, हैं? अरे उपदेश का निमित्त बने तो धर्म की प्राप्ति हो जाए। होगी ऐसा नहीं कह रहे, हो जाए तो उनका भला है। तथा इस असार में पुरुषार्थ कार्य, इस अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। यही मौका है। देखो बोले तुम्हें सुनता कौन है? मैंने कहा कोई नहीं सुनता है। बोले आगे बैठते वो तो सुनते में। बोले वो भी कोई नहीं सुनते, वो तो केवल बैठे रहते उपस्थिति दर्ज करने को। मैंने कहा हमको तो उपस्थिति दर्ज की, बस हमको तो यही खुशी है, क्योंकि हमारे शासन का नियम है। क्या नियम है? कि कोई सीखे ना सीखे, समझे ना समझे, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तो कि तुम तुम्हारा समझाने का काम करो। उपस्थिति तो है, बस आप अपना काम जारी रखो। जैसे अभी कह रहे हैं ना कॉलेज स्कूलों में कि आपको ये पढ़ाना है कि कोई क्लास में नहीं आए तो भी तुम तुम्हारे जो डेट वाइज जो बनाए ना सिलेबस, इस तारीख तक इतना, इस महीने तक इतना कोर्स करना, उतना आप कराते जाओ। कि बच्चे नहीं आते हैं क्लास में कि मत आने दो, हैं? तो कोई पास नहीं होगा, बोले नहीं होने दो। अरे मत होने दो, 2-5 साल में कोई तो पास होगा। बोले हाँ, बस वो तुम्हारी तनख्वाह पूरी हो गई 5 साल में भी। अरे कोई भव्य आत्मा, कोई किसी कोई धर्म लग गया और वो उसका जीवन परिणमित हो गया मोक्ष मार्ग में, तो आपका तो उपदेश सार्थक हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो जिनको हो जाए तो भला है। और इस अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। किस अवसर में? इसलिए वो पर्व के दिनों में विशेष इसीलिए तो रखते हैं कि कोई सुने चाहे ना सुने, समझे ना समझे, आप तो कोई तो समझेगा नहीं। इसलिए कहते भैया दोष बताएं तो आप नाराज मत हो, दुखी मत हो, दोषों को दूर मत करना, लेकिन सुन तो लो। अरे सुन तो लो। तुम नहीं सुधरे कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी कोई तो सुधरेगी। अरे कोई तो सुधरेगा भाई, वो जो सुधर गया माने काम पूरा है। और आप दोष ही नहीं सुनोगे कि दोष क्या है, निर्दोषता क्या है, क्या होगा ये बता दो। हाँ, एक कोई सम्यक्त हो गया, हमने जीवन भर सुनाया, अगर एक भी श्रोता सम्यक्त ही हो गया तो हमारा तो जीवन भर का सुनाना सार्थक है। जी हाँ, क्या नुकसान है ऐसा? एक इंद्रिय अधिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें बेचारे। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे। जो तीव्र कषायवान होते हैं उनका पुरुषार्थ
पाप में ही लगता है, धर्म में नहीं लगता है। मकान बनवाओ, यहाँ ठहरने की व्यवस्था करो। अरे भाई एक मकान बनाओगे, यहाँ धर्मशाला ठहरने के लिए होगी, तो एक ठहराने वाला रखना ही पड़ेगा। फिर वो पैसे खाते कि नहीं खाते, सबको व्यवस्थित देता कि नहीं, तो एक उसके ऊपर रखना ही पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। अरे फिर झाड़ू पोता कौन करेगा? क्या यात्री आके सफाई करा करेंगे क्या? और वे बेचारे जाएंगे, उनको तो पड़ी अपनी ट्रेन पकड़ने की। तुम कह रहे पहले हमारा कमरा धो के जाओ, इतना समय कहाँ है? तो फिर एक सफाई कर्मचारी रखना ही पड़ेगा। जब उसे रखोगे तो उसे वेतन देना ही पड़ेगा, तो फिर आय का साधन बनाना ही पड़ेगा। तो तुम भैया वीतरागता के काम में लग गए कि तो किस काम में लग गए? वो एक उदाहरण है, मैं समझता हूं घटना नहीं होगी कि नग्न दिगंबर मुनिराज थे और राजा ने उनको नग्नता में देखा और उनके कष्टों को देखा तो उसे सहा नहीं गया। याद आ रहा है? तो उस राजा ने प्रार्थना की, हे संत, हैं तुम ठंड मिटाने को, अथवा ये बहुत चप्पल पड़ रही हैं तो कम से कम चप्पल पहन लो। तो उसने कहा चमड़े की थोड़ी, बोले लकड़ी की ले लो। है सुना नहीं कभी उदाहरण? माने उसका अर्थ है कि पहले उसने कपड़े स्वीकार करवाए, लकड़ी स्वीकार, महाराज ने स्वीकार करते गए। फिर बोले खड़ा हुए हैं, कपड़े हैं तो धोने के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बोले चाहिए, राजा है उसे क्या तकलीफ है? बोले एक धोने वाला भी दे देंगे। तो बोले वो जो धोने वाला मेरे साथ रहेगा तो उसे ठहरने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तो उसको ठहराएंगे कि नहीं ठहराओगे? ठहराना तो पड़ेगा, और उसको भी एक कमरा दे देंगे तो उसका भी तो पेट है कि नहीं? फिर वो तो गृहस्थ आदमी है, अरे सेवक है ना, काम करने वाला, तो उसके बाल बच्चे भी होंगे। हाँ वो तो होंगे कि फिर वो मरेंगे भी। हाँ तो रोना कौन को? रोना तो फिर उसको ही पड़ेगा। मैंने उसमें ये कि तुम शादी कर लो, उसमें मैं तो बहुत संक्षेप में थोड़ा पलट के ही कहा है। उसमें तो ये कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो बोले वो फिर क्या होगा? तो बोले उसके भी बच्चे होंगे, उनकी भी व्यवस्था कर देंगे, उनको भी नौकरी पर रख लेंगे। राजा है उसे क्या तकलीफ है? फिर बोले कि वो कभी मरेंगे। मरेंगे तो जरूर भाई, जन्मे हैं तो रोएगा कौन? बोले रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। तो इससे बोले हाथ जोड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो उस कहानी का जो सार है, प्रयोजन ये है। तो देखो तीव्र कषाय में तो पाप के ही काम होते हैं, धर्म का पुरुषार्थ हो नहीं सकता, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता है तीव्र कषाय वालों को। तो किसको? इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मन हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। विषय कषाय भी मन, इसलिए तो सवेरे प्रवचन सुनाते हैं कि अभी विषय कषाय मन है, ना तो अर्थोपार्जन की कषाय है, ना भी भोजन पान का कषाय है, ना भी किसी प्रकार की अन्य कषाएं हैं। अरे है क्या? नहीं है ना? तो भैया अभी धर्म सुन लो। हाँ मैंने शिविर भी लगा देता हूँ, मैं भी नसिया में। हाँ लगता है ना अपने विकास जी का, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी लगाऊंगा एक शिविर। लेकिन प्रवचन कब होगा? जब भोजन का समय होगा तब होगा। साढ़े 10 से 12 बजे तक, और 1 बजे भोजनशाला बंद हो जाएगी। ये सामायिक का समय 12:30 बजे भोजनशाला बंद हो जाएगी। क्यों? सामायिक का समय हो जाएगा ना। कितने लोग नहीं, भोजन चालू रहेगा, चलो कोई बात नहीं। अरे आप व्यवस्थापक है ना, भोजन चालू रख लेना,
भोजन से नहीं, न्याय नियम समझ रहे नहीं कि भोजन के समय यदि हो, बोलो, अरे अजैनों तक ने कह दिया ना, भूखे भजन ना होए, हैं? भूखे कोई भजन नहीं होता है। भूख से मतलब नहीं, अभी यहाँ उस लौकिक व्यवस्था में मत जाना। भूख माने तीव्र कषाय, क्षुधा की तीव्र कषाय है। उस काल में कोई धर्म समझ में आए? नहीं आएगा ना, क्या आएगा? तो ये कह रहे हैं कि उपयोग लगता ही नहीं है, लेकिन जब कर कषाय मंद हो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका भला हो। और अभी अपना मंद कषाय है कि नहीं, ऐसा। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे और प्रमाद से काल गमाए, हैं? दिल्ली से बंबई से प्रवचन सुनने आए और यहां दर्शनावरणी कर्म के साथ पूरा समय व्यतीत कर लिया, कर लिया, प्रमाद से गए, यहीं आके बैठ तो गए, लेकिन प्रमाद कितना? अरे प्रमाद कितना? बोलो, प्रमाद से काल गमाए तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवृत्त है। काय में प्रवर्तन करेगा? राग मंद है तो भी काय में? विषय और या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्त है। अब ये क्या समझा दूं, बता दो। काय में प्रवर्तन करता है? नहीं, पुण्याश्रव का निषेध नहीं करना। अरे जब सिद्ध चक्र विधान करा और केवल 8 अर्घ चढ़ाए, 11 काय में बजाए, व्यवहार नहीं, पाप में मत ले जाना जरा भी। व्यवहार धर्मकारी में भाई पूजन की है, और एक नहीं अनेक, जिसने जो बोली ये कर लो, बोले हो ये कर लो, वारी नहीं। अरे अपन ने पूजा शुरू की, देवसास गुरु की कर ली, 24 ही कर लो, 24 ही कर लो, नहीं महावीर स्वामी की कर लो, महावीर स्वामी की कर लो, हम शेखर जी की कर लो। नहीं, धर्मकारी चल रहा है, पाप में नहीं बिल्कुल। और सब भक्ति, यहां वो भी नहीं अर्थ करना विषय कषाय वाले पाप के, सब भक्ति। काय में समय गमाया, फिर प्रवचन सुनने को बिठाएं। तुम बहुत ज्यादा प्रवचन स्वाध्यायी हो, हम तो जब जाने जो हम विसर्जन पाठ करने के बाद तुम सब बैठो तो मैं समझूंगा कि तुम स्वाध्यायी हो। पूरा विधान होगा, शांति पाठ, विसर्जन होगा, उसके बाद प्रवचन होगा। कितने बैठेंगे? तो हम भी खूब चतुराई रखते हैं ना, बीच में ही रखेंगे। तो क्या करें, तुम भग जाते हो ना, हैं? और थक जाते हो, और फिर सुनोगे क्या? और भोजन का समय माने दूसरे कषाय के परिणाम दूसरे प्रारंभ होने वाले हैं। तो या तो फिर धर्म कार्यों में प्रवृत्त है, तो अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। कहां चला गया अवसर? है नहीं। एक प्रोफेसर को, प्रोफेसर तो समझ गए ना, सबसे उच्च शिक्षक होता है प्रोफेसर, उसको झाबुआ में अनाराम सिखाने भेजा जिनों के लिए, जाओ तुम बहुत बड़े विद्वान हो, उन लोगों को जाओ शिक्षा दो, अनाराम पढ़ाओ। बोलो क्या होगा उसका?
जो शिक्षा ग्रहण की थी वो भी धीरे धीरे नहीं, निंदा तो नहीं कर रहे ना। क्यों? कि उसका उपयोग कहां चला गया। मैं कई स्कूलों की वो देखी, वो वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक पुस्तिका छपती ना, उसमें देखा एमएससी है गोल्ड मेडलिस्ट प्राइमरी स्कूल में। अब कल्पना करो वो एमएससी गोल्ड मेडल वाला 10 साल से प्राइमरी में पढ़ा रहा है, 10 साल हो गए। नहीं, अच्छे तनख्वाह अच्छी है, तनख्वाह की वाली बात मत करना। 10 साल बाद क्या काम का है वो एमएससी गोल्ड मेडल। और पूरी जिंदगी माने पूरी सर्विस उसी प्राइमरी या मिडिल स्कूल में गई एमएससी गोल्ड मेडल वाले की। क्या लाभ मिला इसको बता दो भाई। ऐसे मोक्ष मार्ग में लगा लो आप, नमोकार मंत्र सिखाने में सबके, और इसमें जीवन निकल गया, लाभ क्या मिला। ये ऐसा अर्थ है, देखो जरा। इस अवसर में जो पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें और विशुद्धता बढ़ेगी, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। देखो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे, अभ्यास माने बार बार अभ्यास रखें तो विशुद्धता बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कहां ऐसा प्रकरण है कि अभ्यास बढ़ावर करते गए तो विशुद्धता बढ़ती गई? है कोई प्रमाण? तीर्थंकर के स्तवन का अभ्यास बढ़ाया। उस संस्तवन में इतना अभ्यास बढ़ते गए कि बढ़ते एक ऐसी अवस्था आई कि जिनका संस्तवन किया वो सामने उपस्थित मिले। जिन बिंब, कुछ याद आ गया? नहीं आया? चंद्र प्रभु भगवान सामने आ गए। आदिनाथ भगवान के संस्तवन में विशुद्धता प्रारंभ हुई। वो विशुद्धता बढ़ते 8वें तीर्थंकर के संस्तवन में इतनी विशुद्धता हुई कि उस विशुद्धि के अनुरूप तीर्थंकर का जिन बिंब सामने मिला। कुछ आया पकड़ में? नहीं। अरे आया पकड़ में? नहीं। विशुद्धता बढ़ती गई, ऐसा। तो उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। विशुद्धि बढ़ती रहेगी तो, और अपना सारा उपयोग काय में लगा है। अरे आधा घंटे उपयोग नहीं लगता, 1 घंटे तत्व निर्णय के लिए यहां भी बैठकर उपयोग। अरे अपन नहीं कहते मन नहीं है, मन वाली बात लौकिक भाषा में है। उपयोग में तत्व निर्णय की बजाय अतत्व सामने आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं उपयोग में? तब तत्वों का यथावत प्रतीति आएगी। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। तुम्हारा उपशम करने में कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारा कर्तव्य तो है तत्व का निर्णय करो। अच्छा सही बताना, होता स्वयं जगत परिणाम निर्णय है? हाँ, अभ्यास है। कि होता स्वयं जगत परिणाम।
वो तो मजबूरी हो गई कि अब करेंगे। पहले निर्णय करो कि हाँ ऐसा ही है। दोनों में अंतर है। और वो तो वही हालत हो गई, कौन सी, खा नहीं पाए तो अब क्या करें। प्रयास तो बहुत करे थे उछल कूद के, नहीं बड़ी अच्छी कहानी है वो। है? उसने सब उछल कूद सब प्रयास किया परंतु प्राप्ति नहीं हुई। अब समझ में आया नहीं? अरे कार्य बने तब ये कहो ये होना था, नहीं बने तो ऐसा ही होना था। हमने अपना पुरुषार्थ तो पूर्ण किया, काहे का? अपने कर्तव्य का। किसमें? अरे नहीं, ऐसा है। देखो तो सम्यक दर्शन फिर कैसे होता है? स्वयं एक दर्शन मोह का उपशम होता है, उससे उसमें जीव का कोई कर्तव्य नहीं, तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। क्या लिख रहे हैं? तुम करते हो कि होता है? अरे आप करते हो कि होता है? अरे बताओ ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें दिखता है कि देखते हो? अरे आंखों से दिखता है कि देखते हो? हैं? आंखों से दिखता है कि देखते हैं? चश्मों से पढ़ता है कि चश्मे से पढ़ते हैं? बोलो जरा। किससे पढ़ते हैं कि किससे ये पढ़ता है? आंख से दिखता है कि आंख से पढ़ते हैं? तो आंख देखती है ना, कि आंख से देखते हो? दिखना ये सहज स्वभाव है, देखना ये पाप का परिणाम है। जी हाँ। किसको? बोले पर को देखना ये पाप का परिणाम है, स्व को देखना ये पुण्य का परिणाम है, और दिखाई देना ये धर्म है। स्व दिखाई देना ये धर्म है, और पर को देखना ये पाप का परिणाम है। स्व को देखने का परिणाम ये पुण्य का परिणाम है। किसको? अपन किसको देखना चाहते हैं? स्व को, पर को? हैं? अरे अपन किसको देखना चाहते हैं? स्व को कि पर को? जो दूसरों के लिए करते हैं उन्हें हाथ में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, और फिर जब अपयश मिलता तो ये मूर्ख लोग मालूम क्या कहते हैं? वो तो जो काम करता है ना उसे बदनामी मिलती है। मैंने कहा ऐसे करो काहे को जो बदनामी मिले। ऐसा ही है ना लोक में प्रचलित, भैया जो करता है सुनने को उसी को मिलता है। अरे आया समझ में नहीं? इतने काम किए उसका तुम्हें कुछ नहीं, ये नहीं हुआ, उस पर तुमने हमको 4 बातें सुना दी। कि क्यों? कि तुम करते थे ना, हम करते नहीं हैं। अब अंतर आ गया समझ में नहीं? हम तो ऐसा देखते जानते हैं। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो हुआ, यह हुआ क्या? श्रद्धान हुआ मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। मैं क्या हूं? आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। ये काम मेरा
है? अरे ये मेरा काम है क्या? नहीं है ना। जिनका काम है वे बड़े दुखी होते। देखो मेरा काम है जो सोच सामने रखा, जो प्रसंग है नए का, मैं उसे समझाऊं। तुम कैसे बैठते हो आज तक दुख नहीं हुआ किसी विद्वान को। आज तक बता दो प्रवचन में कहीं पंक्ति से बैठे हो तो बोलो, कहीं भी बता दो आप, कहीं की भी सभा में लाइन से बैठते हैं क्या? जैसे स्कूल में टाट पट्टी पे लाइन से बच्चे बैठते हैं, सब बैठते हैं। क्यों? कि हमारा काम कैसे बैठे इससे प्रयोजन नहीं है। हमारा कार्य क्या है? तत्व का स्वरूप समझाना। तुम जैसे बैठे जैसे करे, हाँ क्या ऐसे बात है, फर्क है। और अभी व्यवस्था में लग जाऊं तो मिस्टर थोड़े इधर खसको, तुम इधर खसको, बीच में ऐसा करो, एक के पीछे एक बैठो, है कुर्सी पे इधर नहीं बैठो, इधर बैठो, क्या सारा समय काय में गया? हा? नहीं। तो निर्णय में क्या, मैं आत्मा हूं, रागादिक मुझे नहीं करना, नहीं मुझ में नहीं अभी तो क्या मुझे नहीं करना राग, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये होते हैं, मैं ये जान रहा हूं चारित्र मोह से हुए हैं, मैंने नहीं किए। कुछ अंतर आया? हुआ है राग, मैंने नहीं किया। अच्छा आज तक बताओ प्रवचन में किसी को थप्पड़ पड़ा? नहीं पड़ा ना। और स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहा था, वो अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था, दिए दो चार मिला के, है नहीं है? जाओ स्कूल क्लास से बाहर, सर मैंने आपका क्या बिगाड़ कर दिया? मैं मेरी कॉपी में कर रहा था जो भी कर रहा था, आपका मैंने क्या बिगाड़ा? और किसी पड़ोस विद्यार्थी का भी मैंने क्या बिगाड़ा? आप हिंदी समझा रहे थे, मैं तो गणित का सवाल कर रहा था, कर तो होमवर्क ही रहा था, थप्पड़ किस बात पे मारा? अरे सर बताओ मैंने गलती क्या की? आप हिंदी पढ़ा रहे थे, हमको तो सब याद है, हम अपने गणित कर रहे थे। नहीं, प्रश्न समझ में आ रहे नहीं। लेकिन प्रवचनों में आपका उपयोग कहाँ है, क्या कर रहे, किसी वक्ता को, और जिनको थोड़ा भी कर्तव्य बैठ जाता है हृदय में, वे आगे से पीछे तक सब पर निगाह रखते हैं, बड़ा अच्छा तर्क भी देते हैं। अध्यापक पूरी क्लास की निगाह रखता है, हाँ? रखता कि नहीं रखता है? ऐसे ही हम भी सब पर निगाह रखते हैं। तो तुम्हारे अंदर में कर्तृत्व का बोझ पड़ा हुआ है, बस। नहीं प्रशस्त हो, अप्रशस्त नहीं। अरे अंतर समझ रहे नहीं? है अच्छा, परंतु है तो बोझा। क्यों ना? तराजू पे सोना रखेंगे तो झुकेगा, कि लोहा रखेंगे तो झुकेगा तराजू? अरे भार कोई सा भी रखोगे, हाँ? नहीं, ऐसा अर्थ है। देखो वहां तीव्र उदय हो तब तो विषय आदि में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तो अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग आदि भावनाओं में उपयोग लगाता है। अब अपना उपयोग कहाँ लगा है? जबकि तुमसे कहा गया है कि वैराग की उत्पत्ति के लिए भावनाओं का चिंतन करो। ये पाठ करने को भावनाओं का पाठ कर रहा है, नहीं शुभ भाव है, अशुभ नहीं। लेकिन प्रयोजन क्या था?
वैराग्य उपावन माही चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, हे भव्य आत्मा, वैराग्य की उत्पत्ति के लिए भावनाएं पढ़ो। तुम तो पाठ करने के लिए पढ़ने लगे हो। नहीं, आलोचना पाठ है तो संगीतमय, 12 भावना है तो संगीतमय। अरे है कि नहीं? अरे ये तो उनके काम के लिए है जिनका उपयोग बहुत मंद है, अभी लगता नहीं है कि उनके लिए है। किनके लिए? लेकिन जिनका उपयोग अच्छा है उनके लिए नहीं है। देखो, जब गिनती पहाड़े सिखाते हैं तो मन में बोल के नहीं सिखाते गए, चुपचाप आवाज नहीं निकले, याद करो 2 का पहाड़ा। कितने पड़ोस में क्या स्कूल के बाहर तक लोग सुनते हैं 2 एकम 2। क्यों? कि इन बच्चों का उपयोग इतना कमजोर है। लेकिन प्रोफेसर अगर पढ़ रहा है तो कितनी आवाज करता होगा। अरे घर पे क्लास में पढ़ के जाना है, अरे पढ़ के जाना है, अभी कल पढ़ाना है सुबह, तो वो जब घर पे पढ़ता है तो कितनी जोर जोर से, और तालू भी हिलाता होगा। नहीं हिलाता है? नहीं हिलाता ना, कि हिलाता है? तो भैया अब तुम्हारी अपनी उपस्थिति देख लो कि तुम्हें उपयोग कितना किस में लगेगा। तो धर्मकारी में उपयोग लगाना, अन्न में नहीं। उसके चारित्र निमित्त, उसके निमित्त से चारित्र मोह भी मंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। देश चारित्र माने श्रावक धर्म, सकल चारित्र माने मुनि धर्म। कौन सा धर्म? आप घर में रहो चाहे वन में रहो, कहां रहना? आत्मा में। कुछ आया समझ में नहीं? घर में रहो चाहे वन में रहो, उपयोग कहां होना? अरे उपयोग कहां होना? और इधर उधर भटकाया तो क्या होगा? नहीं, घर में रहो माने श्रावक दशा, ये ध्यान रखना। घर में रहो माने श्रावक दशा, वन में रहो माने मुनि दशा। उपयोग कहां? गृहस्थ धर्म में भी उपयोग अपनी आत्मा में रहे और मुनि धर्म में भी रहे। अंतर इतना होगा, श्रावक के थोड़े अंश में होगा, गृहस्थों के थोड़े अंश में होगा और मुनिराज के बहुत अंशों में होगा। कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? अरे सामान्य को सामान्य है। जल माने पानी, बस इतना ही जानता है ना प्राइमरी का विद्यार्थी। जल माने पानी। बड़ी कक्षा के जल माने पानी भी, नीर भी। पानी के कितने भेद हैं? नहीं मालूम ना? अरे पानी के भेद मालूम है? नहीं। राजस्थान का पानी अलग है, मध्य भारत का पानी अलग है, उत्तर भारत का पानी अलग है, पहाड़ों का पानी अलग है, झरनों का अलग है, नदियों का अलग है, कुओं का अलग है। हाँ, तो जैसे जैसे उत्तर जल में आप गए, आपको कुछ फर्क आया समझ में? है? अरे समझ रहे नहीं?
ये सब जगह का पानी पानी अलग है। जब ये तो नहीं कहते कि भैया हमने घाट घाट का पानी पिया है, एक शब्द सुना नहीं। घाट घाट माने हमने सब तरह का सेवन किया है। पर सामान्य में तो जितना उपयोग आप लगाएंगे, तो सामान्य में मैं एक शुद्धात्मा हूं, अब आप इसमें उपयोग विशेष लगाओगे तो फिर बहुत लगता चला जाएगा। कौन से विशेष हो, कौन से शुद्ध हो, कितने शुद्ध हो, कितनी शुद्धता हुई है, वो शुद्धता है तो कैसी है। अरे शुद्धि तो है पर कैसी है, हैं? मैल संपूर्ण हट चुका है कि मैल पड़ा हुआ है, इत्यादि ऐसे सब जगह घटाती चलना जरा। तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाएं और वहां विशुद्धता से कर्मों की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्मों की शक्ति अधिक हीन हो जाती है। नहीं, पहले तो हीन हुई, अब अधिक हीन हो जाती है। किनकी? कर्मों की शक्ति। जी हाँ, कर्मों की शक्ति हीन हो जाती है। हाँ, देखो करेले को धो, करेले का कड़वापन कम हो जाता है धोने पर। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। उसे 2, 4, 6 बार नमक के पानी से धो दो, कुछ आया समझ में नहीं? अरे बहुत, मैं तो बहुत बता दूं आपको। क्या? तो ऐसे जो कर्म हैं, इनको धर्म के जल से धोते जाओ तो इनकी शक्ति हीन होती चली जाती है। जी हाँ, क्या होती जाती है? शक्ति हीन हो जाती है। हाँ, ये पत्थर हैं कि नहीं, बहुत मजबूत होते हैं। इन्हें जितने तपाओगे ठंडा करोगे, तपाओगे ठंडा करोगे, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये आपके ज्ञान में नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद वालों के सबके ज्ञान में है। पत्थरों की भस्म बनाई जाती है तो क्या करें, इनको कौन पीसेगा? बोले इनको तपाओ ठंडा करो, तपाओ ठंडा करो, तपाओ ठंडा करो, 7-8 बार गर्म करना तो ये अपने आप पीसने लायक हो जाएगा। है? तो ये आत्मा बहुत कठोर है ना, बिल्कुल ही। इसको तपस्वरण से तपाओ, फिर तपाओ, फिर तपाओ, फिर तपाओ, ठंडा हो जाएगा। इसलिए कह रहे ना, अष्टानिका में तपाओ, 10 लक्षण में तपाओ, रत्नत्रय में तपाओ, रवि व्रत को तपाओ, ठंडा कर लो, फिर तपाओ, ये सॉफ्ट हो जाएगा, आत्मा बिल्कुल मोक्ष चला जाएगा। चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, 8वीं 14 बस तपाओ, ठंडा कर दो, फिर जो कहते हो गए, आज उपास था, कल फिर जो कहते हो खा लिया। प्रश्न न्याय समझ में आ रहे नहीं आ रहे? देखो, तो ये कर्मों की शक्ति हीन हो जाती है। इस प्रकार के क्रम से मोह का नाश करे तो सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादि का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्मों का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। विस्तार कल अपन थोड़ा सा फिर से ले लेंगे।